हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि क्लास 12th के बाद हम क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, उसका एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सीरीज में हमने ये कहा, हमने बताया था कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। वो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देखो, क्योंकि तभी से ही आप सीरीज में अच्छे से इंटरेस्ट ले पाओगे। अच्छा, पहला टॉपिक हमारा है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का। ये पहला जो टॉपिक है वो हम ऐसे टॉपिक उठा रहे हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब वगैरह पे कम ही मिलेगी, ठीक है। और टॉपिक जो है ये वाला जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट होता है बट एक ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, वो बहुत सारी डिटेल्स का पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आइए देखते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होता क्या है। बेसिकली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होता है डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग करना, टेस्टिंग करना जो आपके एयरक्राफ्ट्स होते हैं। और वो एयरक्राफ्ट्स जो आपके यूज़ होते हैं कमर्शियल में या फिर आपके डिफेंस में यूज़ होते हैं, उन सब की चीज़ों की आपको मेंटेनेंस करना प्रॉपर तरीके से, उसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करते हैं। वो लोग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहलाते हैं जो कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स की मेंटेनेंस पे ध्यान देते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं, उसके पूरे जो है वो जो एयरक्राफ्ट है उसको पूरा मेंटेन करते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो डिफेंस सेक्टर में यूज़ होने वाला हो, उसको हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें बहुत एडवांस लेवल पे फिजिक्स और मैथ्स का यूज़ होता है। तो अगर आप फिजिक्स और मैथ्स में आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, और अगर आपका इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट कम है तो आपके लिए ये स्ट्रीम नहीं है, आपको ये छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत एडवांस लेवल पे ये दोनों चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए। तो बेसिक क्वालिफिकेशन हमारे पास है इसके लिए 12th में आपके पास PCM होना चाहिए, PCM आपके पास होना चाहिए। फिजिक्स मैथ्स तो कंपल्सरी यही है, फिजिक्स मैथ्स तो होना ही चाहिए। फिजिक्स मैथ्स के साथ तो केमिस्ट्री आता ही आता है, मैथ्स को हटा के बायो आता है जब हम मेडिकल लेते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ों क्लियर हो गई। अब हमारे पास कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जहाँ से हम ये कोर्स कर सकते हैं, जिसको हम बीटेक और BE भी कह सकते हैं। पहला हमारे पास है इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हैदराबाद में है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल में है। हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी हमारे पास ये है चंडीगढ़ में, ठीक है। नहीं, ये हमारा चेन्नई में है, चेन्नई में ना, इसका थोड़ा सा हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल एंड मैरीन इंजीनियरिंग, ये हमारे पास बेंगलुरु में है। PEC यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ के अंदर है। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में आ गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुणे के अंदर है। नेक्स्ट हमारा इंडियन एकेडमी ऑफ एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी लखनऊ में। वैसे तो मोस्ट डिमांडिंग इंस्टीट्यूट मैंने आपको बता दी, इसके अलावा और भी है तो ये मत सोचना इतने बता दिए इसके अलावा नहीं है। पूरे इंडिया में मैंने आपको बताया था कितने यूनिवर्सिटी और कितने कॉलेजेस हैं, तो ये वन ऑफ द पार्ट है जो कि टॉप हाईएस्ट डिमांडिंग में रहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सारा क्लियर हो गया। अब अगर हम बीटेक या BE कर लेते हैं तो क्या हम उसके बाद कुछ और कर सकते हैं। इसमें मास्टर्स भी आप कर सकते हो और PhD भी आप कर सकते हो। मास्टर्स इन PhD ऑप्शनल होता है, कंपल्सरी नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लेवल पे जाना चाहते हो, ठीक है। थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है इस पे हमारा पैकेज क्या लगता है। तो इसका पैकेज मिनिमम 1.5 लाख से स्टार्ट होता है पर मंथ की अगर हम बात करें, ठीक है। तो अगर हम 18 लाख से इसका पैकेज शुरू होता है तो आप अगर इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आज ही अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको फिजिक्स और मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसकी प्रिपरेशन करिए, इनके एंट्रेंस देखिए। अगर इसके अलावा कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।